या 3 ही अभी तक यहाँ पहुंचे जो ठीक है, बाकी कैजुअलिटी ज़्यादा बता रहे हैं। समाचार है, बहुत दुखद समाचार। ये पूरा वर्ष इस बार दुखदायी रहा है राजस्थान के लिए, मारवाड़ वासियों के लिए। लगातार हादसे होते जा रहे हैं। सरकार बार बार हादसों से भी सबक नहीं ले पा रही है और हादसे लगातार नहीं रुक रहे। घमागणी राम राम सा, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल और हमारा आप देख सको मैं मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के आगे खड़ा हुआ हूं। आपने बता दूं कि 2025 एक एडो साल जिनमें लगातार कई हादसा होता नजर आ रहे हैं। हाल ही में जैसलमेर से जोधपुर आने वाली बस में जो हादसा हुए थे उन्हें बाद आपने बता दूं कि ओसिया में हाल कुछ दिन पहले ही एक हादसा हुए। अब तीजो हादसा एक बार और इन क्षेत्र में सामने आ रहे हैं। आपने बता दूं कि वो जो हादसा हुआ है वो बड़ौदी जिला का मतोड़ा थाना क्षेत्र को मामला है। आपने बता दूं कि जो परिवार सूरसागर क्षेत्र को रहने वाला है और अटैच से एक टेम्पो ट्रेवलर करके जो है गया था बीकानेर के कोलायत में एक कपिल मुनि को आश्रम उठे दर्शन करवाने। दर्शन करवाने बाद जब वापस लौट रहा था, लौटता समय करीब 6:30 से 7, 7:30 बज रही थी। उन वक्त भारत माला हाईवे जो है उन हाईवे पर एक हादसा हो जा रहा है। हादसा कुछ यूं बताए जा रहे हैं कि उन हाईवे के पास में छोटा छोटा ढाबा है, ढाबा के आगे एक ट्रक खड़ा हुआ था और 3 लेन 4 लेन जो रोड थी, पीछे से ट्रेवलर आ रही थी, वह ओवरटेक कर रही थी। ओवरटेक करके जो ही आगे मुड़ी तो आगे ट्रक खड़ा, ट्रक में सीधी घुसी है। आपने बता दूं कि इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है कि आगे से पूरा जो है पड़कच्चा उड़ चुका है और जो उन बस के अंदर जो था उनमें कई सारी महिलाएं बताई जा रही है, जाना बड़ी मुश्किल से जो है कांच शीशा ने हटाता हुआ बाहर निकाला गया है। और जो ग्रामीण क्षेत्र का लोग है वे लोग मदद करे तब जाकर कुछ निकल पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि कम से कम 15 से 16 जो है व्यक्ति की मौत हो चुकी है और वह सभा ने जो है ओशिया अस्पताल जो है वोटे मोर्चरी में रखाया गया है। फिलहाल जो लोग घायल है वाने उन क्षेत्र से ओसिया से जो है अटल लेन आ रहे हैं बाय रोड। आप देख सको हमारे पीछे की तरफ देखो काफी संख्या में जो लोग मौजूद है। जिन जिन लोगों ने खबर पहुंच रही है वह मौके पर पहुंच रहे हैं कि ना कुछ परिजन है, कुछ पुलिस प्रशासन जो है रास्ता साफ करे ताकि जो ही एम्बुलेंस उन तरफ से आपने दिखाऊं कैमरा उन तरफ घुमा के वो जो मुख्य दरवाजे अटल जो ही एम्बुलेंस आवेला ताकि रास्ता साफ रहे तुरंत सीधा आगे देखो ट्रॉमा सेंटर है। पहले भी एक बार हादसा हुआ था जिनमें एम्बुलेंस बहुत तेज रफ्तार से थी, जिनमें ब्रेक नहीं लगवा से बटे टक्कर हुई थी। इन कारण से जो देखता हुआ नजर रखता हुआ आप देख सको कि काफी सारे लोग मौजूद है। लेकिन जो बताया जा रहा है कि जो सूरसागर क्षेत्र का जो परिवार था अधिकतर वह जो है माली समाज का बताया जा रहा है और अब गुण है कटे का था और विस्तार से और जानकारी आपने थोड़ी देर में दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं अपने अंदर लेने चलूं, अंदर का जो हालात है कुछ लोग अगर पहुंच चुका है या नहीं पहुंच चुका है, पुलिस प्रशासन कही कह रही है और जो मेडिकल टीम है किन तरह से काम कर रही है आपने दिखाऊंगा। आओ हमारे आते हैं। फिलहाल के लिए आप देख सको राजेंद्र सोलंकी साहब पहुंचे हैं मथुरा हॉस्पिटल में और काफी संख्या में जो बताया जा रहा है जो मृतक है माली समाज से भी है और फिलहाल आप बात करना सब अपने यहाँ जानकारी मिली है। और हाँ नहीं, हमारे पास वहाँ ओसिया में हमारे कार्यकर्ता है कैलाश, उसका फोन आया था और उसने कहा था मथुरा के पास एक्सीडेंट हुआ है और सूरसागर साइड से लोग बता रहे हैं और जो भी जिनके लगी है उनको ओसिया हॉस्पिटल ला रहे। वहाँ पर हम वहाँ खड़े हैं और फर्स्ट एड के हिसाब से जो भी वहाँ नजदीक में जहाँ भी हॉस्पिटल होता है वहाँ ले जाने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ से फिर गाड़ी लोग को तो यहाँ लेके आए और बाकी वहाँ MTH में जिनके ज्यादा लगी है या जो डेथ हो चुकी है उनको जैसे बताया जा रहा है कि वहाँ पे शिफ्ट किया। तो अभी वहाँ ये परिवारजनों से मिलके MTH में जो भी है तो वहाँ पे मालूम पड़ेगी कि पूरी बात क्या हुआ, कैसे हुआ। जो भी वहाँ मौके पे साथ में था वो बात जब सामने आएगी भी एक्सीडेंट होने का क्या रीजन रहा है तो इस सिलसिले में सब बता जा रहे कुछ ढाबा था, ढाबा आगे एक ट्रक खड़ा हुआ था और पीछे से वो अपने अंदाज क्या लगा वो तो जो साथ में कोई था और उनमें से वो आदमी बताने की स्थिति में अगर कोई है तो पूरी बात सामने आएगी। 25 में लगातार इन तरह हादसा हो रहा है, लगातार बैक टू बैक और ओशिया में भी हुआ चाटी मोड़ पर गलत ही है, बहुत खराब है वो एक्सीडेंट। जो भी हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही है कोई अच्छी तो कोई कह ही नहीं सकता। अब उसमें कैसे सुधार हो, सरकार कोई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सबका काम है सुधार का।
भाई एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है, पर किसी के भी घर में कोई ऐसी घटना हो तो गलती है, खराबी है, वो तो अच्छी बात कौन कहता। तो इसलिए सुधार तो एक प्रक्रिया का पार्ट है। आज आप कोई भी सुधार करेंगे, कल दूसरी और समस्या आएगी, उसका भी सुधार ही करना पड़ेगा। तो सब मिलकर सुधार की तरफ अपने को कोई भी कदम हो तो वो करना चाहिए, ये भावना हर जनप्रतिनिधि की होनी चाहिए। गहलोत साहब तक बात पहुंची है? आगे गहलोत साहब के पास उन्होंने मैसेज भी सब आगे पोस्ट भी डाल दी। हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, रामसा उनका परिवार था और उन्हीं की वाइफ भी है, उनके छोटे भाई की वाइफ है, भतीजे की वाइफ है, एक ही परिवार की सभी औरतें हैं। आज क्योंकि देवउठ की 11 थी तो कोलाई स्नान करने गए थे, धार्मिक यात्रा पे थे और पुरुष कोई साथ में नहीं था, छोटे 2-3 बच्चे थे और ड्राइवर ही था एक बस का, जो छोटी बस थी। और बता रहे हैं दुखद घटना हुई है, पूरा परिवार के ऊपर ये पाठ टूट पड़ा है दुखों का और संभल नहीं रहे। बहुत ही दुखद घटना है, बता रहे हैं 2 या 3 ही अभी तक यहाँ पहुंचे जो ठीक है, बाकी कैजुअलिटी ज़्यादा बता रहे हैं। प्रशासन आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब, हमारे क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र जी जोशी साहब, उनका भी फोन आया, वो भी रास्ते में जयपुर से। सभी आ रहे हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, पुलिस कमिश्नर साहब खड़े हैं, जिला कलेक्टर खड़े हैं, एसडीएम एडीएम खड़े हैं। सभी तत्परता से जितना हो सके दुखी परिवार, इस जो वज्रपात गिरा है टूट के पहाड़ों का, इनके ऊपर दुख होगा, उनको संभाल सके और जो घायल है उनको तत्परता से जितनी जल्दी हो सके रिलीफ मिल सके, उसी में मैं लगे हुए सर। पूरा जोधपुर वासी खड़े हैं, जोधपुर के आम नागरिक खड़े हैं। देवेंद्र जी जोशी रास्ते में अभी जयपुर से थे, वो रवाना हो गया, उन्होंने हम लोगों को कहा है आगे पहुंचने के लिए। हम लोग पूरी टीम के साथ खड़े हैं, पूरा जिला संगठन खड़ा है, प्रशासन खुद खड़ा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद मिनट की रिपोर्टिंग दे रहे हैं, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौड़ भी ले रहे हैं और जितना हो सकता है हम सब यही चाहते हैं कि दुखी परिवार को हम संभाल सके। पाठमाला के पास मातोड़ा के पास एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें करीब 15 महिलाओं की दुखद घटना में मृत्यु होने का समाचार प्राप्त हुए, जो कि बड़े हृदय गहरा से दुख पहुंचाता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो घायल हुए उनको अभी एमडीएम अस्पताल लाया जा रहा है, या प्रशासन द्वारा हमारे मुख्यमंत्री द्वारा कहे गए सभी सुविधाएं की गई है। जल्द से जल्द भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको जल्द से स्वस्थ हुए और किसी के साथ तो जल्दी आके वो स्वस्थ होकर यहाँ से जाए। ये बड़े दुख घटना है जो कि पूर्णवती ऐसी वापिस कभी किसी के साथ ना। अभी हमें सूचना मिली है, प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी या उच्च अधिकारियों से, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब से बात की है, यहाँ सब उन्होंने चिकित्सा व्यवस्था कवरेज की और जल्द से जल्द उनके चिकित्सा व्यवस्था में कहीं नहीं हो, ये हम चाहते हैं कि भाई अधिकारी उच्च अधिकारी सब आए हैं, जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। जो घायल हुए हैं उनके उपचार की पूरी व्यवस्था के प्रबंध किए गए हैं, प्लस जिसके परिवार में दुखद घटना हुई है उसके साथ में भाजपा परिवार और हमारे सारे जनप्रतिनिधि उनके साथ में इस मुश्किल की घड़ी में साथ में खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि जो घायल है प्रशासन, हॉस्पिटल प्रशासन मुस्तैदी के साथ में उनको जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान कराएगा। बहुत दुखद घटना है ये जोधपुर के लिए। हमारे माननीय सम्माननीय सांसद गजेंद्र सिंह जी शेखावत, कैबिनेट मंत्री जोगाराम जी पटेल, पुलिस अधिकारियों के और पूरी चिकित्सा टीम के संपर्क में हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ लगे हुए हैं। बहुत दुखद घड़ी है, भगवान पुण्य आत्माओं को शांति दे और जो घायल हुए हैं उनको भगवान स्वस्थ करे जल्दी से जल्दी। सर बताया जा रहा है कि ओवरटेक किया गया था, नहीं वो जानकारी नहीं है अभी हमारे को, वो पुलिस प्रशासन बताया, हम तो यहाँ कार्यकर्ता यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। फलौदी में भारतमाला एक्सप्रेसवे के ऊपर जो एक्सीडेंट हुआ है उस एक्सीडेंट से 15 जो है लोगों के मृत्यु हुई है। वो 15 बॉडीज यहाँ पर जोधपुर लाई गई है, उनमें से 10 महात्मा गांधी अस्पताल की मॉर्चरी में है और 5 एम्स की मॉर्चरी में, तथा दो लोग घायल जो थे उनको यहाँ जोधपुर रेफर किया गया, जिनका अभी एमडीएम के अंदर इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स के अनुसार उनकी दोनों की कंडीशन स्टेबल है और उनका बेस्ट पॉसिबल इलाज अभी यहाँ पर चल रहा है। जो आपके अपने तीनों ही हॉस्पिटल्स हैं, जैसे आपके एम्स हो गए, एमजीएच हो गए और यहाँ पर एमडीएम हो गए, एमडीएम के अंदर घायल आने थे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनके इमरजेंसी में पूरी उसकी व्यवस्था की गई और एमजीएच और एम्स के अंदर बाकी मॉर्चरीज को पूरी तरह से तैयार किया गया। फिलहाल के लिए आप इसको मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल रे हेठे जो है
NSCI जोधपुर अध्यक्ष बबलू सोलंकी जी पहुंच चुका है। मैं आधा घंटा पहले यहाँ आ गया था, लगभग 1-1.5 घंटे पहले मेरे को खबर लगी थी। मैं गांव था, वहाँ से तुरंत प्रभाव से मानो जिस प्रकार से आज होशियाबाद मथुरा में ये टेम्पो ट्रेवलर्स कोई एक ट्रेलर के बीच हादसा हुआ है और जिसमें लगभग 18 लोगों की मृत्यु के समाचार है। बहुत दुखद समाचार। ये पूरा वर्ष इस बार दुखदायी रहा है राजस्थान के लिए, मारवाड़ वासियों के लिए। लगातार हादसे होते जा रहे हैं। मैं जो परिजन है मृत्यु जिनके परिवार में हुई, उनको परमपिता परमेश्वर दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें और घायलों से हम मिलकर आए हैं, उनको जल्द वो स्वस्थ हो ऐसी कामना करते हैं। और लगातार जो हादसे हो रहे हैं, सरकार को भी एक ऐसी मॉनिटरिंग करनी चाहिए किस प्रकार से ऐसे हादसे रुक सके। और जो लगातार राजस्थान के अंदर जो मृत्यु इस 2025 में हुई, बहुत ही दुखद और दुखदायी खबर है। बताया जा रहा है कि इनमें महिला ज्यादा थी, पुरुष कम था, और जो घायल तो बहुत कम ऑन द स्पॉट बाकी डेथ हो चुके हैं। ऐसो हादसों पहले भी उन जगह पे हो चुका है और जैसलमेर में भी हुए। तो हालांकि प्राइवेट बस तो है, चक्का जाम कर चुकी है, हड़ताल कर रही है, लेकिन अब रोडवेज बसा में भर भर के जा रहे हैं। आज भी आप बताओ, आज एक वीडियो एग्जाम तो उनमें भी आप देखो इतनी भीड़ थी। तो हाल भी सरकार वास्ते कुछ करना चाहो? बिल्कुल, सरकार और प्रशासन को मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बसों के अंदर प्राइवेट बसें वाले हड़ताल पर हैं और बसों की संख्या बढ़ानी चाहिए आपको। और आज वीडियो का एग्जाम था, जिस प्रकार से भीड़ बसों के अंदर, बसों में जो अनलिमिटेड लोग भरे हुए थे, वो भी बिल्कुल हादसे की ओर हमें संकेत देते हैं। और जिस प्रकार से सरकार बार बार हादसों से भी सबक नहीं ले पा रही है और हादसे लगातार नहीं रुक रहे हैं, बहुत ही दुखदायी खबर है। और जिन परिवार वालों की मृत्यु, अब हादसे का क्या कारण रहा, अब घायल तो ऑन स्पॉट पर 18 डेथ होना, मेरे हिसाब से, मैंने जहाँ तक मेरे जीवन के अंदर इतना बड़ा एकदम हादसा, और जितने लोग थे उसमें टेम्पो ट्रेवल में, लगभग सभी की डेथ बताई जा रही है। यहाँ मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में लगभग जो घायल हैं, 2 अभी समाचार हमें मिले हैं कि 2 जो लेडीज हैं उनको यहाँ लाया गया। बाकी महात्मा गांधी अस्पताल MGH और एम्स में बाकी जिनकी डेथ होगी उनको वहाँ ले जाया जा रहा है। बहुत ही भयावक हादसा है और पूरे जोधपुर इस हादसे से दुखी है और झकझोर करने वाला हादसा है। सरकार से भी अपील करूंगा कि मृतकों को आप मुआवजा दें, खाली घोषणा ना करें, और मुआवजा भी ढंग का हो जिससे उनको संबंध मिले, और पीड़ित परिवारों के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी रहेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। कुल मिला के ये था बबलू सोलंकी साहब जो बता रहा था विस्तार से। लगातार इन तरह हादसा हो रहा है। आपने बता दूं कि दर्शन करने गया था बीकानेर में, बीकानेर दर्शन करके जब लौट रहा था उन वक्त जो हादसा है, और इनमें जो है पूरा परिवार जो कि समाप्त हो गया है। अगर कोई सरकारी बस में हादसा हो जाए तब कई सरकार चेतला। प्राइवेट बस पे जो हादसा हुए थे उन्हें बाद तो कई सारा नियम कायदा बना दे, जिन्हें आपस रिपोर्टिंग कर रहा था। प्राइवेट बस वाले कह रहे हैं कि इतना नियम कायदा बना दिया गया है, थोड़ा माने भी समय चाहिए। लेकिन अब जो सरकारी बसा में जो आज लाद के जा रहा था, गेट पर लटक के जा रहा था, कोई खिड़की से कूद के जा रहा है, विनी जिम्मेदारी कौन ले वाला? मैंने बताता हूँ, कई रोडवेज बस स्टैंड लेवला, रोडवेज कर्मचारी लेवला, पुलिस प्रशासन लेवला, या फिर जो वर्तमान सरकार है बीजेपी सरकार वे लेवला। अब मैंने बताओ, आप प्राइवेट बस ना बंद करवा दो एक तरफ, तो कई सरकारी बस आप चालू करवाओ आप स्लीपर। फिलहाल के लिए मुद्दा यो है कि जो हादसों है इनमें जो है कई सारा जो है अपना ने खो चुका है। वह सवारे जो दिवंगत आत्मा ने ईश्वर जो है शांति प्रदान करे, और जो परिवार जन है वह ने जो है शक्ति प्रदान करे, ताकि आगे जो है जीवन यापन कर सके। फिलहाल के लिए आपने के लोग रहे कमेंट करो। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।